नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बड़ा पाव रेसिपी। मुंबई का फेमस बड़ा पाव क्यों फेमस है, इसके पीछे एक कारण है, आज मैं आपको बताती हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आलूओं को उबाल लिया है। करीब 4 से 5 आलू लिए थे, जिनको उबाल लिया है। उबालने के बाद अब इन्हें हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक लहसुन का पूरा गट्ठा लेना है और उसे इस तरह से छील कर मसल कर साफ़ कर लेना है, क्योंकि हम बनाएंगे बड़ा पाव की चटनी। उसके लिए हमने धनिया भी यहाँ पर काट कर रख लिया है। अब आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें सबसे पहले हमें छील लेना है। छीलने के बाद हम इन्हें इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। तो सारे आलू को हमें इस तरह से ही मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अब आइए हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे बड़े की स्टफिंग को तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमें तेल डाल देना है। तेल जैसे ही गर्म होता है तो 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को भूनने के बाद जब सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसी के साथ साथ हमें दोस्तों यहाँ पर आधा चम्मच सौंफ भी डालना है, बारीक वाली, या आप सौंफ का पाउडर भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तो हमने यहाँ पर आलू डाल देना है। तो यहाँ पर आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस को आपको बिल्कुल स्लो कर देना है और इस तरह से हमारी स्टफिंग को हम मिक्स कर देंगे। तो हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो हमारी बड़ी की स्टफिंग अब जो है तैयार हो चुकी है। अब धनिया को भी अच्छी तरह से मिलाकर हमें इसे ठंडा होने रख देना है और गैस को कर देना है बंद। अब आइए दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर करीब 1 कटोरी भरकर बेसन लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर 15 से 20 बड़े बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी बेसन लिया है। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें आपको 1 पिंच के करीब सोडा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो 1 पिंच सोडा डाल देंगे और कर देंगे इसे मिक्स, और पानी डालकर इसका हम बना लेंगे एक मीडियम घोल। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम हमारे बेसन को फेंटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इतना गाढ़ा ही हमें इसे यहाँ पर रखना है, बहुत पतला भी नहीं करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, इतना ही रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सब्जी को निकाल कर हमने रख लिया था। अब ये हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो चुकी है, तो हमें एक पेड़े के जैसा यहाँ पर लेना है, और पेड़े के शेप में ही, गोल नहीं, हल्का सा चपटा हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से सारे पेड़े बना लिए हैं। अब बारी आती है दोस्तों हमारी चटनी को बनाने की। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हरी चटनी को बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 से 5 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कली और बहुत सारा हरा धनिया लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें डाल देना है, और इसी के साथ साथ डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। अब आप चाहें दोस्तों तो इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, 1 नींबू का रस डाल दीजिए, या अगर आपके पास नींबू नहीं है तो इस तरह से 1 चम्मच भरकर अमचूर पाउडर डाल दीजिए। इससे हमारी चटनी बहुत ही अच्छी खट्टी खट्टी तीखी खट्टी चटनी बनकर तैयार होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने पानी डालकर हमारी हरी चटनी को पीस लिया है। तो हरी चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब इसे निकालकर एक बर्तन में हमें रख लेना है। अब आइए दोस्तों, हम चलते हैं, चटनी को एक साइड रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में
तेल डाल देते हैं। दोस्तों तेल को हमें इतना डालना है कि जब हम इसमें बड़े डालें तो अच्छी तरह से डूब जाएं। तो कढ़ाई में हमने तेल भर दिया है। अब हम एक और हमारा जो लाल चटनी रहती है, जो सूखी लाल चटनी, उसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने थोड़ी सी मूंगफली ली है और 15 से 20 लहसुन की कलियां। अब इन दोनों चीज़ों को हमें तेल में फ्राई कर लेना है इस तरह से। और इसी के साथ साथ हम डाल देंगे इसमें 2 लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से तलकर हमें निकाल लेना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, तो सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं। अब इसे निकालकर हमें एक प्लेट में रख लेना है। अभी हमारी सूखी चटनी के लिए हम बेसन को इस तरह से डालेंगे, क्योंकि हमें ये बेसन की मुरमुरी भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बेसन को इस तरह से डाल दिया है। जब ये बहुत ही अच्छे तरह से ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे निकालकर हम हमारी सूखी चटनी वाली प्लेट में रख लेते हैं। सारे मुरमुरे को हमें निकालकर एक साइड रख लेना है। अब हमारी कढ़ाई गर्म है, तो इसी कढ़ाई में हम हमारे बड़े को फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके जितने कढ़ाई में आपके बड़े आ जाएं उतने डाल दीजिए। तो सारे बड़े को हम यहाँ पर डाल देंगे। कढ़ाई को आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। आपकी कढ़ाई बिल्कुल भी धीमी नहीं होना चाहिए। तो सारे बड़े को हमने डाल दिया था। अब इस तरह से हम इसे पलट देंगे। इस तरह से पलटते हुए सारे बड़े को हमें सेंक लेना है। तो सारे बड़े हमारे सेक चुके हैं। अब इन्हें निकालकर हम एक बर्तन में रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे बड़े सेककर तैयार हैं। दोस्तों, बड़ा पाव की एक खासियत है कि जब तक इसमें हरी चटनी और सूखी वाली लाल चटनी ना हो तो बड़ा पाव का कोई भी मज़ा नहीं आता। तो अब बारी है हमारी सूखी लाल तीखी चटनी की। तो हमने यहाँ पर मूंगफली, बेसन का मुरमुरा, लहसुन, लाल मिर्च और हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हमें इसमें करीब 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। इसके बाद स्वादानुसार नमक डाल देना है। नमक को डालने के बाद अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी सूखी लाल तीखी चटनी बड़े पाव वाली बनकर तैयार है। अब इसे निकालकर भी हमें एक प्लेट में रख लेना है। अब लाल चटनी, हरी चटनी सब बनकर तैयार है। अब आती है बारी बड़ा पाव बनाने की। तो हमने यहाँ पर एक पाव लिया है, उसे इस तरह से निकाल लेंगे और बीच में से हमें कट कर लेना है। इस तरह से काटने के बाद हमें इसमें लगाना है हरी तीखी खट्टी चटनी और बड़े को रखते हैं इसके अंदर और ऊपर से डालते हैं लाल वाली सूखी चटनी। तो लीजिए दोस्तों, हमारा मुंबई स्टाइल में बड़ा पाव बनकर तैयार है। तो मुंबई वाले बड़ा पाव की ही खासियत है कि इसमें तीखी हरी चटनी और लाल सूखी चटनी ज़रूर दी जाती है, नहीं तो बड़े पाव का कोई स्वाद नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।